हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज से अपन वापस स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैंने क्लास नहीं ली, करीब 20 दिन हो गए होंगे। थोड़ा टाइम की दिक्कत चल रही थी, कुछ सेटअप में दिक्कत चल रही थी। अब कंप्लीटली सेटअप भी हो चुका है, ठीक है। मैं लाइटिंग प्रॉपर कर ली है। तो अब क्या है कि अपन स्टार्ट करेंगे और अब रेगुलर क्लासेज आएगी। डेली आपको एक दो वीडियो आपको मैथ्स से रिलेटेड मिलेंगे। और जैसे कि मैं नंबर सिस्टम के मैंने 2 टॉपिक डाले थे कुछ क्वेश्चंस अपन ने कराए थे। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इन क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपको मजा आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। पहले तो आप खुद इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो ये दिया हुआ एक्सप्रेशन और इसका अपन को पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो फैक्टोरियल दिया हुआ है। क्या दिया? फैक्टोरियल। तो आपको पता ही है, अगर मैं पूछूं सिंपल सा 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोलते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये होता है 120, है ना। अब 120 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं सारे फैक्टोरियल खोलूंगा तो इन सबको ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, उन 4 ऑप्शन में से अपन को बताना है। तो क्या करो, देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं 1 फैक्टोरियल करूं तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है? वो 1 होता है। उसकी पावर अगर आप 99 भी करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो भैया इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसका तो आएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब आगे वाले का देखना है। 2 फैक्टोरियल की पावर 98। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 की पावर 98। देखो मैं यहां कर रहा हूं, देखो यहां ध्यान से सुनना, यहां कर रहा हूं। अब आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 की पावर क्या पूछ रहा है? ये 98 का यूनिट डिजिट पूछ रहा होगा। तो आपने ये पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 16। फिर वापस 2 की पावर 5 करते हो कितना आता है? 32। तो इसका साइकिल कितना होता है? 4 का होता है। कितने का होता है साइकिल? 4 का होता है। पढ़ा आपने। तो बताओ 98 का रिमाइंडर सॉरी यूनिट डिजिट क्या बचेगा? तो इसका 4 का डिवाइड करो। कैसे निकालते हैं? 98 के अंदर साइकिल का डिवाइड करो। साइकिल कितनी है? 4 की। कितनी है? 4 की। और फिर निकालो रिमाइंडर। तो 98 के अंदर 4 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 दूनी 8, एक इधर गया, 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर। अब ध्यान सुन लो, 2 रिमाइंडर बच रहा है। देखो अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो आपका आंसर होगा 2, रिमाइंडर 2 बचता है तो आपका आंसर होगा 4, रिमाइंडर 3 बचता है तो आपका आंसर होगा 8 और रिमाइंडर 0 बचता है तो आपका आंसर होगा 6। रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या होगा? 6। जो ये मैंने बोला है आपको समझ में आ गया। इसका अपन अलग से देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या आ रहा है? रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 के अंदर क्या होता है? आंसर कितना आता है? 4। तो इसका क्या होगा? इसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा मुझको वो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ऐसे आप 3 फैक्टोरियल का निकाल सकते हो। 3 फैक्टोरियल कितना होता है मुझे बताओ। यहां कर रहा हूं मैं। 3 फैक्टोरियल होता है आपका 6 होता है। कितना होता है? 6। और 6 ऐसा नंबर है कि उसकी पावर कुछ भी करो। 6 की पावर 1 भी 6 होता है, 6 की पावर 2 भी 36 आएगा, 6 की पावर 3 216 आएगा। मतलब हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है? क्या आता है इसका? 6 ही आता है। तो इसका कितना आएगा दोस्त? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 3 फैक्टोरियल हो गया। अब 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 फैक्टोरियल की बात करें तो देखो 4 फैक्टोरियल होता है आपका कितना? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 होता है। कितना होता है? 24। अब देखो 24 मतलब 4 ले लो इसका। अब 4 की पावर कितना पूछा है? 96 पूछा है। ये करके देखना आप, इसका क्या आएगा? 6 आएगा। करके देखना आप ये। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया। देखो 1 का 1 आया, 2 फैक्टोरियल का 4 आया, 3 फैक्टोरियल का 6 आया, 4 फैक्टोरियल का 6 आया। अब आगे बचता है 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 120। इसकी पावर ये अगर देखो डिक्रीज हो रही है, 96 का 96, 97 से 96 गया तो अगला कितना होगा? 95। इसकी पावर 95। तो ये ऑलरेडी 0 आ चुका है तो 0 का कितना बचेगा? 0 आएगा ना डिजिट, तो 0 आएगा। इसका 5 फैक्टोरियल कितना है? 0 आया। अब देखो अगला क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की पावर क्या रही होगी? 6 फैक्टोरियल की पावर रही होगी आपकी, जैसे देखो यहां पर 96 फिर 95 फिर 94। लेकिन 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 का फैक्टोरियल आता है। देखो 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो इसके अंदर ये 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी आ रहा है, तो ये भी रिमाइंडर सॉरी आपको यूनिट डिजिट क्या देगा? 0 देगा। तो 6 फैक्टोरियल भी क्या देगा? 0 देगा। तो आगे वाले जितने भी होंगे 7 फैक्टोरियल भी क्या देगा? 0 देगा। 8 फैक्टोरियल क्या देगा? 0 देगा। 99 फैक्टोरियल कितना आएगा? 0 आएगा। आगे बात समझ में? अब इसको प्लस कर देता है, बस ये इसको करना है प्लस। तो 6 और 6 12, 4 16 और 1 17। तो 17 मतलब आपको यूनिट डिजिट चाहिए था, तो कितना आंसर आ गया? 7 आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। मेरी बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा सवाल है।
आपके एसएससी या कोई और एग्जाम के अंदर आ सकता है, छोटा सवाल आ सकता है। मैंने थोड़ा सा बड़ा करके समझाया आपको। क्या कर सकते हैं, वो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना था, वापस समझा देता हूं। आपको पूछा था यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या होगा? 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 98 और यहां दिया हुआ है 99 की फैक्टोरियल की पावर 1। तो आप क्या करोगे, 1 फैक्टोरियल क्या मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो उसका 1 आ गया यूनिट डिजिट, ठीक है। 2 फैक्टोरियल क्या करोगे, अगर आपने पढ़ा हो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, अगर पावर दी हुई हो तो ये तरीका मैं बताऊंगा आपको। वैसे मैंने अपने वीडियो में कराया, अगर आप देखेंगे तो मैंने आरआरबी और एसएससी की प्लेलिस्ट बनाई हुई, उसके अंदर मैथ्स के सारे वीडियो मिलेंगे, उसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी आपको। तो उसके अंदर मैंने बताया था कैसे अपन ये निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ये पूरा मैंने बताया हुआ, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 4 आएगा, इसका कितना आएगा 6 आएगा, इसका कितना आएगा 6 आएगा। अब आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल कितना हुआ, 120। तो 120 में यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0 आ गया। अब 6 फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 फैक्टोरियल आता है, नहीं आता है, बिल्कुल आता है। 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 वापस आ गया, मतलब 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल के अंदर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। 7 फैक्टोरियल में फिर वापस 5 फैक्टोरियल आता है, तो उसमें 0 आएगा, 8 में भी 0 आएगा, 9 में भी 0 आएगा। तो आगे वाले जितने भी होंगे सब क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, यहीं तक अपन को करना है। और इसको प्लस करा तो अपने पास 17 आया। 17 में सिर्फ अपन को 7 से मतलब, क्योंकि अपन को क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अपना चैनल ग्रो होगा उसके बाद में अपने स्मार्ट बोर्ड पर भी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा दिक्कत होगी, बट कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। कंटेंट बहुत शानदार मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपके लिए, आप कर लेंगे मेरे हिसाब से। पहला क्वेश्चन अच्छा था। बोल रहा है क्वेश्चन 2, द रिमाइंडर निकालना है 2 की पावर 39। 2 की पावर कितना दिया हुआ है, 1 सेक, हाँ। 2 की पावर 39 को डिवाइड किया 39 से, निकाल के बताओ। चलो आपको क्या करना है, ऑप्शन दे देता हूं मैं, 0, फिर बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 1। आपको बोला है कि 2 की पावर 39 को अगर अपन 39 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ये भी मैंने कराया हुआ है। देखो 2 की पावर 39 को आपने डिवाइड किससे किया, 39 से किया, इसका रिमाइंडर निकालना। देखो सबसे पहले तो क्या करो, इसको ऐसे कर दो, 2 की पावर 4 की टर्म में लिख दो। तो 4 करो कितना आएगा, 2 की पावर 4 में लिखो, या फिर आप आगे ऐसे कर सकते हो 2 की पावर 6 में लिख दो, ज्यादा सही होगा, क्योंकि 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। अब आगे जाकर अपन गेम करेंगे। देखो 2 की पावर 6 लिखा है यहां पर, ये कितना जाएगा 6, और यहां कितना जाएगा 2 की पावर 3। तो देखो ये कितना हो गया 36, 36 प्लस 3 कितना हो गया 39, और यहां पर क्या है 39 है। अब देखो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो 64 की पावर कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया आपका 8 हो गया, और यहां कितना हो गया 39। 39 को अगर 6 में डिवाइड करो, 64 में करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 25 बचेगा। तो ये लिख दिया मैंने 25, रिमाइंडर कितना बचेगा 25। 25 के बाद कितना हो गया 6, इसको लिख दो 8। मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं, डायरेक्ट रिमाइंडर सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, ये रिमाइंडर निकालने के तरीके होते हैं, आपको कराया होगा। अब इसको दो 25 है, इसको लिख दो 25 की पावर 2 लिख दो, 25 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, और मल्टीप्लाई 8/39। तो 25 की पावर 2 कितना हो गया 625, 625 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8/39। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 39 को तो कितने बार जाएगा, यहां बचेगा तो एक बार जाएगा, 39 से कम 39, फिर कितना बच गया रिमाइंडर कितना बचेगा 235 बच जाएगा। कितना बचेगा 235, और अगर 235 का आप करोगे 39 का वापस डिवाइड करोगे तो बचेगा 1 बचेगा। कितना बचेगा 1, करके देखना, ये बहुत इजी है। यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, और इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान, ठीक है, क्लियर। चलिए ये वाला नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, मिटा दो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आसान था। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अपन लाने वाले हैं। थोड़ा सा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है
द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y लेस देन 0 फॉर x, y बिलोंग्स टू R। और आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, 2 और इनफाइनाइट। हाँ भाई करो, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? पूछ रहा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे अगर मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y लेस देन इक्वल टू 0 इक्वेशन दी हुई है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मॉडुलस x। अगर आपने पढ़ा हो मॉडुलस x तो आपको पता है हमेशा वैल्यू कैसे देता है, पॉजिटिव। मॉडुलस x की जो वैल्यू होती है ऑलवेज क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होगा जब आपका x बिलोंग्स टू r होगा। ये तो पता ही है आपको, चाहे नेगेटिव रखो तो भी पॉजिटिव आएगा। अब मुझे तो बताओ, ये दो नंबर का सम जो है वो 0 या 0 से छोटा आना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर मॉडुलस तो वैसे भी 0 या 0 से बड़ा होता है, तो सर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये 0 हो और ये भी 0 हो, तभी 0 आ सकता है। इन दोनों का सम कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। नहीं तो अगर ये नेगेटिव भी होगा, -3 होगा, तो ये सर 0 से छोटा नहीं आएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू सिर्फ 0, 0 ही पॉसिबल है। अगर आपने -2 रखी तो -2 में ये हो जाएगा 2, और इसको कुछ भी रख दो आप, 0 रखोगे तो क्या होगा, ये तो 2 से बड़ा आ गया। अपन को 0, 0 से छोटा चाहिए, तो अपन बोलेंगे कि सर ये दोनों के दोनों 0 हो सकते तभी आ सकता है। बाकी अगर ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, कुछ भी हुआ ये, तो ये 0 से बड़ा नंबर आएगा। इनका सम जो आएगा 0 से बड़ा नंबर आएगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे अपना आंसर क्या आएगा, अपन को पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएंगे, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे, ठीक है। अभी फिर से पहली क्लास लगी है, थोड़ा सा जोश आने में टाइम लगेगा, बेटा दो उसको। चलिए अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में देता जाऊंगा, वो क्वेश्चन आपको करना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ p प्लस 1/p इक्वल टू q, देन फॉर t ग्रेटर देन 0, तो q क्या हो सकता है, q इक्वल टू 0, सेकेंड -2 से लेकर q लेस देन 2, c q ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और d नन ऑफ a b c। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या बोल रहा है कि इफ p प्लस 1/p इज इक्वल टू q, देन फॉर p ग्रेटर देन 0, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको इजी लगेंगे, लेकिन एग्जाम में आएंगे तो मोस्टली बच्चे गलत करके आएंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप नॉर्मल क्वेश्चन जो डेली सब लोग कर रहे हो वही कर रहे हो, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। नंबर सिस्टम में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और आपको मजा आएगा, ठीक है ना। आपको लगेगा कि अच्छा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको बोला है कि p अगर 0 से बड़ा है तो q की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो सिंपल है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इन तीनों चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकालना थोड़ा कभी कभी किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। बोल रहा है कि p ग्रेटर देन 0 है, तो पहली चीज समझ में आती है, अगर p ग्रेटर देन 0 है सर, अगर p वैल्यू की 0 से, तो 100% है q तो सर क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। q क्या आएगा, 0 से बड़ा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि p अगर यहां पर 1 भी रखूंगा तो q आएगा, p2 रखो या फिर q आएगा, q पॉजिटिव आएगा। तो सर ये पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन ये जो -2, ये भी गलत, क्योंकि q की वैल्यू -2 से बड़ी मतलब -1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि p क्या है, पॉजिटिव है। अब सर क्या हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है क्या, देखते हैं। क्योंकि आपका p पॉजिटिव है, एक नोट लिख लो। नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये काम भी आएगी देना, ये मैक्सिमम मिनिमम कराऊंगा तब बहुत काम आएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेता है कि बताओ इसकी, अगर पूछ लिया बताओ कि tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x, ये पूछ लेगा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो अभी मैंने कराया नहीं टॉपिक, जब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कराऊंगा, जो कि एसएससी के अंदर या कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन फिक्स आते हैं, इतना अच्छा कराऊंगा कि कभी भी वो गलत नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो हमेशा याद रखना, यहां पर भी तो यही हो रहा है,
p प्लस 1/p, यहाँ 10 स्क्वायर है। याद रखना कोई भी नंबर x और उसी का रेसिप्रोकल, उसी का उल्टा 1/x, अगर x पॉजिटिव है तो इसका सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा आता है। क्या आता है? 2 या 2 से बड़ा आता है। कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा आता है अगर नंबर पॉजिटिव हो तो। अभी कैसे प्रूव होगा? देखो कॉन्सेप्ट देखते हैं यहां पर। देखो आपने ये तो पढ़ा होगा कि am जो होता है वो हमेशा क्या होता है? gm से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो मान लो कोई दो नंबर x है और एक 1/x है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो। और ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा? ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट निकाल दो। तो ये कट गया, तो ये आ गया x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 या 2 से बड़ी आ गई। ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कोई भी नंबर हो उस नंबर का रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा आता है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। तो अगर किसी को पूछे कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो देखो 2 या 2 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी ना। तो अगर इस क्वेश्चन का पूछे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो वो भी क्या आएगी? 2 आएगी, क्योंकि ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि एक नंबर है उस जगह सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूछ ले, कुछ भी पूछा जाए, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका और उसका उल्टा रेसिप्रोकल का सम, उनका सम क्या आएगा? हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मली पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो सिर्फ 2 है। ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, दोनों का रेसिप्रोकल का सम है, तो क्या आएगा? 2 या 2 से बड़ा आएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्योंकि हमारा p जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल का सम जो आएगा वो 2 या 2 से बड़ा आएगा। क्या आएगा? 2 या 2 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये क्यू है तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट बैठ जाएगा अपने पास में। अपन बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये नंबर और उसके रेसिप्रोकल सम पूछा हमसे जो कि 2 या 2 से बड़ा होगा। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ये भी नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन करा देता हूं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन ये 1/4 प्लस 1/200। अभी बताऊंगा सब कुछ क्या है। 1/4 प्लस 2/200, फिर आ गया 1/4 प्लस 3/200, और ऐसे कैसे करते चल रहा है 1/4 प्लस 199/200। इसकी वैल्यू पूछी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 48, ऑप्शन डी दिया हुआ है 49, ऑप्शन सी दिया हुआ 50 और ऑप्शन डी दिया हुआ 51। चलो ये करके बताओ। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको यहां दिया गया है कि ये जो है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कैट में तो आता ही आता है। अगर एसएससी में पूछा जाता तो एसएससी वाला डिफाइन कर देगा। क्या बोलेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको x दिया हुआ है उससे जस्ट छोटा कोई इंटीजर लेना, या फिर वो अगर इंटीजर दिया हो तो इंटीजर का इंटीजर होगा। आपको डिफाइन कर देगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ही नहीं है। ऐसा नहीं है। एसएससी या कोई भी अदर एग्जाम वो आपको ऐसे डिफाइन करके लिख सकते हैं कि जो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका मतलब ये होता है, अब इसकी वैल्यू निकालो। तो समझ लेना ये काम की चीज है और इसके बिना क्वेश्चन भी नहीं होते। बहुत सारे क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर से ही होते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है? सबसे पहले इसको ऐसा लिखा जाता है x। देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा आपको। मेरे से पढ़ने का फायदा यह है कि मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक नहीं कराऊंगा। हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करना है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे कर सकता हूं, ठीक है। हर चीज कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे अपन। ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया। मैथ्स को जब ऐसा पढ़ोगे तभी मैथ्स आपकी इंप्रूव होगी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने एग्जाम की तैयारी करते हैं और हम बार बार मैथ्स पढ़ते हैं। मतलब आप सोचोगे आपने एसएससी दिया, फिर आपने एग्जाम दिया और फिर आपका नहीं, और फिर वापस आपने तैयारी करी और फिर बेसिक से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपने 100 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आगे बात समझे। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये होता क्या है स्टूडेंट?
अगर मैं पूछूं 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 1.4 का होगा 1। अगर मैं पूछूं 2.3 का कितना होगा, तो 2.3 का होगा 2। अगर मैं आपसे पूछूं 0.9 का कितना होगा, तो 0.9 का होगा 0। अगर मैं आपसे पूछूं 1.9999 का कितना होगा, वो भी होगा 1। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अगर 0.3 का पूछूं तो भी 0 होगा। नेगेटिव में चल जाओ, -1.2। तो कर क्या रहा है ये, 1.4 से ज्यादा छोटा इंटीजर क्या है, 1 है। 2.3 से छोटा इंटीजर क्या है, 2 है। 0.9 से छोटा इंटीजर क्या है, 0 है। मतलब क्या करता है, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर को लाकर कर देता है। अब माइनस में क्या होता है, लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं माइनस से पूछूं तो बोलेंगे सर -1, इससे छोटा होना चाहिए, या तो ये खुद इंटीजर हो या इससे छोटा। इससे छोटा क्या होता है, -2, इससे जस्ट छोटा। कोई मुझसे पूछे कि -2.3 का कितना होगा, तो -2.3 का -2 नहीं होगा, -3 होगा। इससे जस्ट छोटा होना चाहिए। कोई मुझसे पूछे 4 का कितना होगा, 4 का तो 4 ही होगा क्योंकि इंटीजर ये है। -3 कितना होगा, तो -3 कितना होगा, -3 होगा। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन या ऐसा x की ऐसी वैल्यू जिसको भाई डब्बा लगा दे, तो उसके अंदर आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, या तो वो इंटीजर हो तो इंटीजर लेनी है, या उससे जस्ट छोटे वाले इंटीजर की वैल्यू लेनी है। जैसे -3 है तो -3 का -3 होगा, लेकिन -3.4 है तो -4 हो जाएगा। 9.8 है तो 9 हो जाएगा, 8.7 है तो 8 हो जाएगा, 8.9999 तक है तो भी 8 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी को बख्शता नहीं है। 8 के बाद कितना भी पॉइंट हो, बिल्कुल 9 तक पहुंचने वाला हो, फिर भी उसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको नोट करने के बाद अपन क्वेश्चन पाते हैं। इसका इतना नोट कर लो, आप पॉज करके इसको नोट कर लो। अब आता है अपन इस पे क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये 1/4 प्लस 1/200 दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1/4 कितना होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे 1/4 होता है सर 0, क्योंकि 0.25 है। 0.25 को कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये 0 हो रहा है। अब मैं पूछूं आपको कि इसके अंदर 1/200 मिला दूंगा तो क्या आएगा, सर बोलोगे आप 1/200 भी कुछ बहुत 0 के बराबर ही होता है सर, करीब दोनों को मिला हुआ तो भी 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि देख 1.4 तूने बोला 0.25 होता है। अब इसके अंदर ये कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, कभी ये ऐड हो रहा है, कभी ये ऐड हो रहा है, कभी ये ऐड हो रहा है। ठीक है सर, तो मैंने बोला देख 0.25 है, इसका भी कुछ ऐड करेगा तो कितना आएगा, कि सर 0 आएगा। कब तक 0 आएगा, जब तक सर इन दोनों का सम जो है 1 नहीं हो जाता तब तक 0 आएगा। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब 0.25 में जब तक 0.75 नहीं मिलेगा तब तक आंसर 1 नहीं आएगा। इसको 1 लाने के लिए यहां तो 0.75 है, तो यहां कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 0.75 होना चाहिए, तभी तो क्या आएगा, दोनों मिलकर 1 देंगे ना। अच्छा सर, इसका मतलब जब तक ये 0.75 नहीं आएगा तब तक ये आंसर क्या आता रहेगा, 0 आएगा। क्योंकि मैंने बोला 0.99 का भी क्या होता है, 0 होता है, 0. कुछ भी। तो इसका मतलब 0.75 जब तक नहीं होगा तब तक ये 0 जाता रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब सर ये 0 आएगा, हाँ, इसका मतलब ये 0 आएगा, हाँ, लेकिन सर कब तक 0.75 होगा। मैंने कहा देखो ध्यान से, नीचे वाला फिक्स है ना, 200 200 200 200 फिक्स है नीचे वाला,